Hey everyone, welcome and welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके लेट नाइट थॉट्स होते हैं आपको लेकर, वो हम देखेंगे इस रीडिंग में। ऑल राइट गाइज, ये एक जनरल रीडिंग होगी, सो आपसे जो रेजोनेट कर रहा है या जो मैसेजेस आप क्लेम करना चाहते हो सिर्फ वही मैसेजेस क्लेम कीजिएगा, लीव द रेस्ट। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स चाहिए सो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं डेली शॉर्ट वीडियोस के लिए। और ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडर फ्री है एंड किसी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन के लिए नहीं है। मेरे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे सारी टाइमलेस हैं, आप जब चाहें उनको देख सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ऑलराइट गाइस, एंड अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं वीडियोस से रिलेटेड या कोई आपके माइंड में वीडियो टॉपिक है सो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली कंसीडर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियोस के लिए। जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे किस वीडियो पर नेक्स्ट क्या सेलेक्ट करना चाहिए, अपने वीडियो को टाइटल किस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्या वीडियोस आप देखना चाहते हो। सो मैं डेफिनेटली उसी पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और उसी पर वीडियो बनाऊँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी क्या आपके पर्सन लेट नाइट सोचते हैं आपके बारे में, क्या उनकी लेट नाइट थॉट्स होती हैं, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन लेट नाइट सोचते हैं उनके बारे में। स्ट्रेंथ, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, बोल्ड हैं, ये आपका नेचर है और ये वो चीज़ है जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, जो चाह कर भी ये पर्सन अपने माइंड से निकाल नहीं पाते हैं। और लियो हो सकते हैं वो पर्सन, उनका ज़ोडिक साइन लियो हो सकता है, ठीक है। इट डज़ंट मैटर कि वो लियो है या नहीं है, लेकिन लियो स्ट्रॉन्ग है तो इसीलिए मैं मेंशन कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये सब ज़ोडिक साइंस के लिए है। एंड ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं लेट नाइट तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी है वो उनके आसपास ही है और वो उस चीज़ को फील कर पाते हैं। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं इस पर्सन को, लेकिन आपके सामने वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि वो एंग्री ना हो एंड किस मूड में हैं और हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके सामने एंग्री होने की कोशिश नहीं करते हैं। अपने आप को हाइड करते हैं, अपने सेल्फ़ को हाइड करते हैं कि आपको पता ना चले कि इस पर्सन का क्या नेचर है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं एंड वाइल्ड हैं। आई एम गेटिंग 4 ऑफ कप्स, क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में बहुत से इमोशंस में धोखा खाया है, बहुत से पर्सन ने इस पर्सन का ट्रस्ट तोड़ा है, इसीलिए ये पर्सन किसी पे इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हैं और बहुत सोच समझ कर अपना जो लव है वो दूसरों को देते हैं। एंड राइट नाउ भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो भी आप इनके लिए कर रहे हो या जो एज अ पर्सन आप इंडिविजुअली कर रहे हो अपनी लाइफ में, उससे ये पता कर रहे हैं कि क्या आप इस पर्सन के लिए राइट पर्सन हो या नहीं हो। लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट ज़रूर फील करते हैं, दी हायरोफेंट। लेकिन ये पर्सन कल्चर वैल्यूज़ वाले हैं, लाइक जिस पर्सन के साथ ये कमिटमेंट देंगे, जिस पर्सन को ये बोलेंगे कि ये वो उनको कमिटमेंट देंगे, तो ये बिल्कुल कमिटमेंट देंगे अपने पर्सन को। जिनसे भी ये कहेंगे, अगर ये आपसे कह रहे हैं कि आपको ये कमिटमेंट देंगे इस रिलेशन में, आपको नहीं छोड़ेंगे एंड आपको ट्रस्ट करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं और वो ये सारी चीज़ें जो प्रॉमिसेस वो कर रहे हैं उस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे, तो आपको डेफ़िनेटली उस चीज़ पर, उस पर्सन पे बिलीव रखना चाहिए। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको जो ऑफ़र कर रहे हैं, ये जो आपको चीज़ें दे रहे हैं, जो आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप सामने से उतना ट्रस्ट इस पर्सन पे नहीं कर रहे हो। सो आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना है एंड जो ये कह रहे हैं ये कल्चर वैल्यूज़ वाले हैं। सो डेफ़िनेटली ये पर्सन अपने विश, जो भी उनके प्रॉमिसेस होंगे वो उस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे। 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन कुछ है, कुछ इवेंट है जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो इवेंट आ रहा है उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। गैदरिंग, पार्टी, ऐसी कोई इवेंट्स को ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हो, इंस्टीट्यूट में हो सकते हो, आप दोनों ही, मे बी आप दोनों ही एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग दिस। और ये पर्सन उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, दे आर दी ऑर्गेनाइज़र। और
वो सोच रहे हैं कि वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और लेट नाइट ये वो थॉट है जो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और हैप्पी हैं उस चीज़ को लेकर। द डेविल एंड एस ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है राइट नाउ। और लेट नाइट जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनके जो इमोशंस हैं वो जो हाइड करते हैं आपके सामने, लेकिन लेट नाइट जब ये अलोन होते हैं तो ओपनली आपके बारे में सोचते हैं। और ये पर्सन ऑब्सेस्ड हैं, पोजेसिव हैं। ये जिस पर्सन पे ये अटक जाते हैं, जिसके लिए ये फीलिंग्स डेवलप होती हैं इनके दिल में, सो इतनी आसानी से वो नहीं जाती हैं। लेकिन राइट नाउ ये पर्सन आपसे अटैच्ड हैं और ये अटैचमेंट है उस पर्सन का ऑब्सेशन जिसको वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड मे बी आपके सामने ये इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स होते हैं सो उसके सामने ये पर्सन फुली एक्सप्रेस करते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या थॉट्स हैं आपको लेकर। लेकिन आपके सामने ये फुली एक्सप्रेस करने में थोड़ा शाय फील करते हैं। लेकिन जब नाइट में ये आपके बारे में सोचते हैं, लेट नाइट, तो ये पर्सन फुली अपने आप से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि जो भी वो आपके लिए फ़ील करते हैं, कि क्या फीलिंग्स हैं वो आपके लिए रखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन टॉरस हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रहे हैं आपके साथ अपने आप को स्टेबल होने में, आपके साथ अपने फ्यूचर को देखते हैं कि इनका और आपका क्या फ्यूचर होगा, क्या आपका कनेक्शन आगे जाके डेवलप होगा, क्या चीज़ें आप दोनों फेस करोगे, क्या चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी आप दोनों के। ये वो चीज़ है जो ये पर्सन सोचते हैं। दी जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है। मे बी ये किसी लॉ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, लॉयर हो सकते हैं फॉर सम ऑफ़ यू, आई एम गेटिंग दिस। और हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो फॉर सम ऑफ़ यू, आई एम गेटिंग दिस। ऑलराइट, अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तभी इस मैसेज को लीजिएगा। आप चाहते हो कि पर्सन अपने जो पर्सन है उनके वाइफ और हस्बैंड हो सकते हैं, उनसे सेपरेट हो के आपके साथ रिलेशन को डेवलप करे फॉर सम ऑफ़ यू, आई एम गेटिंग दिस। आप ये थॉट्स अपने पर्सन से रिलेटेड रख रहे हो और ये वो चीज़ है जिसको वो ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं और इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर हैं। सो ये किसी के साथ भी रॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, और ये फ्यूचर देखते हैं आपके साथ और उस चीज़ को कंसीडर करते हैं, सोचते हैं कि रिलेशन बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। एंड सन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये लेट नाइट से सुबह तक आपके बारे में सोचते रहते हैं। उन पर्सन के थॉट्स इस कदर अनकंट्रोलेबल हैं, ये अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये चाहते हैं कि आपके बारे में नहीं सोचें, लेकिन ये पर्सन अगेन एंड अगेन आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और उसी चीज़ से इस पर्सन को खुशी मिलती है जब ये आपके बारे में सोचते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, मे बी स्मोक करते हैं, स्मोक एडिक्शन हो सकता है आपके पर्सन का। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपकी एनर्जी से, जो आपकी ऑरा है उस चीज़ से, और जिस तरीके से आप अपने आप को हैंडल करते हो और कितना ग्रेसफुल हो, ये वो चीज़ है जिससे एडिक्टेड है ये पर्सन। और ये फिज़िकली अट्रैक्शन भी है आपके और इस पर्सन के बीच में। एस ऑफ पेंटिकल्स, यही वजह है कि ये पर्सन अपने इमोशंस में, अपनी चीज़ में गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिसके और आपके बीच में ब्लॉकेजेस हैं और ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है। सो ये पर्सन आपको दोबारा से अपना रिलेशन ऑफ़र करना चाहते हैं और उस चीज़ के बारे में लेट नाइट ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरीके से जो ब्लॉक सिचुएशन है, जो ब्लॉकेजेस हैं, उस चीज़ को एंड करके चीज़ों को दोबारा से ठीक किया जाए। और ये पर्सन राइट नाउ, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने आप में बिज़ी हो, आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, और ये पर्सन अलोन फील कर रहे हैं, लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। कोई उनके आसपास नहीं है और आप भी उनके आसपास नहीं हो। तो ये वो चीज़ है जिसका बोझ ये पर्सन लिए घूम रहे हैं और लेट नाइट जिस चीज़ को सोच कर ये खुद को हर्ट कर रहे हैं, यही वो चीज़ है गाइस जिससे वो ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको ग्रो होते हुए देख रहे हैं। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, फेम हासिल कर रहे हो, लोग आपको जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को कॉर्नर फील करा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं एंड वो आपको ग्रो होते हुए देख रहे हैं, जिस चीज़ से वो खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ से उदास भी हैं ये पर्सन। द लवर्स एंड डेथ, इस पर्सन के पास चॉइस है और आपके पास भी चॉइस हो सकती है और ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन को चूज़ करें। एंड लवर्स,
जिमनी की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। गाइज़ ये पर्सन अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं, जो वो ट्रूली फ़ील करते हैं उस चीज़ को हमेशा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन के दिल में ये चीज़ है कि आपके साथ एक फ़ैमिली को देखते हैं, और जब भी आपकी तरफ देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप फैमिली मटेरियल हो, और कहीं न कहीं ये चीज़ आपके माइंड में भी आती है। जब ये पर्सन आपकी तरफ देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या थॉट्स हैं, और ये फैमिली को सोच रहे हैं आपके साथ। विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन। ये बाहर से कोल्ड हार्टेड दिखाते हैं, लेकिन ये पर्सन कोल्ड हार्टेड नहीं है। अपने इमोशंस को आइसोलेट करते हैं, रिज़र्व्ड रखते हैं, और एक ही पर्सन जिसके लिए वो फीलिंग्स रखते हैं, सारा इमोशंस उस पर्सन को देते हैं। और यही इस पर्सन ने आपके साथ किया है, अपने सारे इमोशंस को उन्होंने आपको डिवोट किया है। इसीलिए वो किसी के साथ अपने जो रिलेशन है किसी और के साथ कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है, और इस पर्सन को पता है कि उनके पास चॉइसेस है, लेकिन वो उन चीज़ों को अवेल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है, प्रेजेंट है, वो सारा हर चीज़ को आपके साथ देखते हैं। और यही वजह है कि वो आपके साथ एक्सप्रेस नहीं करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये पर्सन राइट नाउ अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं और अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। उस पर्सन को पता है कि अब उस पर्सन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिसलाइक करते हो, आपको पसंद नहीं है, और वो उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। आइसोलेटेड इसीलिए ही है, और ये वे तलाश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस कनेक्शन को दोबारा से बिल्ड किया जाए। अगर आप दोनों में सेपरेशन है, क्वीन ऑफ कप्स, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और लेट नाइट ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्ट करते हैं, द वर्ल्ड, और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी तरफ ट्रैवल करें। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, अगर आप दोनों सिर्फ ऑनलाइन कनेक्टेड हो, आपसे मीटअप करना चाहते हैं, और ये उस चीज़ की वे को तलाश कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में। एंड वी हैव द हैंगमैन। ये पर्सन आप पे स्टक है, इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, और चाहकर भी ये कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर फिज़िकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दे आर इमोशनली अटैच्ड विद यू, एंड वो हर लेवल पे आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। सो इसीलिए ये कनेक्शन इस पर्सन को होल्ड बैक कर रहा है। फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग कि न्यू ब्रांड पर्सन है जिसके साथ आप अभी कनेक्शन में आए हो, ठीक है। एस एस एस, सो अभी आपका और इस पर्सन का कनेक्शन डेवलप होना शुरू हुआ है फॉर सम ऑफ़ यू, और ये पर्सन का ऑब्सेशन, ये कनेक्शन है, जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं अपने लाइफ में वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस कनेक्शन से। और अभी आप दोनों ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की इमोशंस को वैल्यू कर रहे हैं, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को एक दूसरे के लिए कंसर्न है, और एक दूसरे की फीलिंग्स को सोच रहे हैं। सो ये अभी ये कनेक्शन डेवलप्ड हुआ है, एंड मे बी आप और आपके पर्सन में कोई एक पर्सन अभी एक रिलेशन को एंड करके इस रिलेशन में आया है। सो इसीलिए एक पर्सन है जो इस कनेक्शन को डेवलप होने में दूसरे पर्सन को हेल्प कर रहा है, और वो आप भी हो सकते हो और आपके पर्सन भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा है, लाइक वो अभी सेपरेशन से निकले हैं, या अभी उनका कनेक्शन एंड हुआ है, आपके साथ कनेक्शन में आए हैं। सो इसीलिए ये पर्सन इतना फुली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत ज़्यादा वुमेन इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में। उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे मे बी आपको प्रॉब्लम है, आप ये सोच रहे हो कि वो पर्सन आपके पर्सन को अफेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन के थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो आपको नहीं पसंद है, और ये पर्सन जानते हैं, लेकिन सिर्फ टीज़ करने के लिए आपको ये वो चीज़ें करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस, आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हो। नो मैटर जितने पर्सन आएँ और जितने पर्सन जाएँ इन पर्सन की लाइफ में, लेकिन जिस तरीके से वो आपके लिए सोचते हैं किसी और के लिए फ़ील नहीं करते हैं। आप दोनों ही फायर साइन हो सकते हो, फायर कपल हो सकता है, और इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पैशन है, डिज़ायर है, एंड अट्रैक्शन है, जो ये पर्सन आपके लिए फ़ील करते हैं और आप इस पर्सन के लिए फ़ील करते हो। और राइट, एंड क्लिंगी, आप कभी कभी क्लिंगी बिहेव करते हो इस पर्सन के साथ, लाइक जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आप ऐसा रिएक्शन इस पर्सन को देते हो।
द मून। सो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका एक मिस्टीरियस साइड भी है जो ये पर्सन नहीं जानते हैं, और आप बहुत सी चीज़ें इस पर्सन से हाइड कर रहे हो। आपने भी अपने इमोशंस को मास्क किया हुआ है जस्ट लाइक दिस पर्सन। आप फुली उस पर्सन के साथ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। सो ये आपके ट्रू साइड को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप ट्रूली हाइड कर रहे हो अपने इमोशंस को। अपने जो बोल्ड नेचर है आपका, उसके पीछे आप हाइड कर रहे हो, अपने इमोशंस को फुली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, वल्नरेबल नहीं हो रहे हो। लेकिन ये पर्सन आपका वल्नरेबल साइड देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपका वल्नरेबल साइड क्या है, किस तरीके से आप इस पर्सन के लिए फ़ील करते हो, और वो इमोशंस कितने डीप हैं। एंड ये भी मिस्टीरियस हैं, आप भी मिस्टीरियस हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इस कनेक्शन में रिवील नहीं हुई हैं दोनों साइड से। और लेट नाइट जिस तरीके से आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करते हो, अगर आप उनके साथ रिलेशन में हो, और जिस तरीके से आप उनके लिए सोचते हो, सेम उसी वे से आपके पर्सन आपके लिए सोचते हैं। सो आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। लुक एट दिस, दे आर लुकिंग एट ईच अदर विद लव, पैशन, डिज़ायर। यही आपके पर्सन ऐसे ही आपको देखते हैं, और आज सेम आप अपने पर्सन को ऐसे ही देखते हो। और यही वो वजह है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ वो स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं, और जिस पर्सन के लिए वो फीलिंग्स रखते हैं वो आप हो। और ये श्योरिटी इस पर्सन को है, और यही वजह है कि ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, और इस कनेक्शन को होल्ड ऑन किया हुआ है। आपको जाने नहीं दे रहे हैं, और ना ही खुद इस कनेक्शन को वॉक अवे करने का सोच रहे हैं। और इस पर्सन ने बहुत सीरियसली इस कनेक्शन को होल्ड किया हुआ है। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं डेली शॉर्ट वीडियोज़ के लिए। अदरवाइज़ मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है हिंदी उर्दू, मैं वहाँ पर भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। आप मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड बाय बाय।